Let's start with Aisha. So, how do you exactly think कि machine learning को use किया जा सकता है for rule generation? आपके ज़हन में क्या है? जी. So it depends on the scenario. So let's say कि, I mean, define a scenario yourself and let me know कि for a given scenario कैसे machine learning को use किया जा सकता है. So think about the scenario. ठीक है. उजाला says that can be generated using machine learning with prior labeled data. ठीक है. लेकिन what type of machine learning approach और कैसे, कौन सी machine learning approach आप use करेंगे? Supervised learning. ठीक है. लेकिन like we use existing rules and generate rules only related to a certain condition. Supervised learning ठीक है. Unsupervised learning में भी हो सकता है. तो लेट्स से मैं सुपरवाइज लर्निंग को चूज करता हूँ. सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मैं कैसे हाउ कैन आई यूज सुपरवाइज लर्निंग? कैन यू गिव अ सिनेरियो और उस सिनेरियो के अगेंस्ट आप बता सकेंगे कैसे रूल बेस्ड सिस्टम्स को कैसे यूज किया जा सकता है, सॉरी जनरेट किया जा सकता है. ठीक है. सुपरवाइज लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ. सुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से मेथड्स आते हैं? अनसुपरवाइज्ड में तो के मीन्स आ गया ना. के मीन्स तो सुपरवाइज्ड में नहीं आएगा, वो तो अनसुपरवाइज्ड में आएगा बिकॉज दैट्स अ क्लस्टरिंग मेथड. ठीक है. मैं सुपरवाइज्ड की बात कर रहा हूँ. सुपरवाइज्ड में कौन कौन से मेथड्स हैं? सर अगर हम इसे एनएलपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके अगेंस्ट हमारे पास रूल्स हों हम्म. डेटा में, तो हम अटेंशन मॉडल यूज़ कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दी है, उसमें से उसने रूल्स निकाले हैं. हम्म. सो हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जिसके ऊपर हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं. और फिर उसी जो जो रूल डिफाइंड है हमारे पास लेबल्स में, हम्म. उसको फिर हम एक अलग से न्यूरल न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि वेदर हम उसके जो दो जो जोन से भी दो रूल्स हैं उनमें हम एंड यूज़ कर रहे हैं या और यूज़ कर रहे हैं. ओके. सो न्यूरल नेटवर्क्स को आप यूज कर रहे हैं. सो द की थिंग हियर इज कि यू आर यूजिंग लेट्स से न्यूरल नेटवर्क्स here. यस. So the question is कि how can a neural network structure, आप आपको अंदाजा ही होगा न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. So when we'll discuss it उसका I'll briefly explain that also. लेकिन न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है, how can a rule be extracted from a neural structure? So neural network, if you know what neural network is, and most of you will know कि you have an input layer. आपके पास ये input neurons हैं. So let's say कि आपके पास 3 inputs हैं. And then you have your hidden layers और उसमें multiple hidden layers आ सकती हैं. ठीक है. And then you have your final output layer. ठीक है. तो आपके पास let's say कि इस तरह से जो इनपुट्स हैं या जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो कुछ इस तरीके से होगी. और यहाँ पे आपके पास जो है वो
एक न्यूरल स्ट्रक्चर है और दो आपके पास लेट्स से आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके पास एक इनपुट है, देन यू हैव अ सेकंड इनपुट, देन यू हैव अ थर्ड इनपुट। लेकिन आपका जो रूल है, लेट्स से कि आपके पास तीन इनपुट्स हैं, तो योर रूल इज ऑफ दिस फॉर्म: इफ इनपुट वन एंड लेट्स से इनपुट टू एंड इनपुट थ्री एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, देन योर आउटपुट इज लेट्स से O1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे दिस इज अ स्टैंडर्ड रूल, लेकिन नाउ द रूल इज फजीफाइड। सो ये जो आपके पास इनपुट वन आएगी, यू विल हैव टू से दैट इफ इनपुट वन इज स्मॉल and input 2 is large and input 3 is medium, then your output ममदानी केस में then your output is small. So आपके पास ये linguistic descriptions हैं of your inputs and यहाँ पे linguistic description of your output, ठीक है। So how is this, the question is कि how is this mapped onto a neural network? तो न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो कैसे इस रूल को इनकॉर्पोरेट कर रहा है? So where in this structure of neural networks the rule is embedded? So is this rule embedded in a neural structure or not? This is something that you'll have to identify. तभी तो आप रूल आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना, अदरवाइज आप रूल आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। So how do you think this rule has been incorporated or embedded into a neural structure? जी, anyone? Um, so how many of you are have implemented neural networks or have studied neural networks? Uh, okay, so how about so let me just start from with Aina. Aina, have you implemented neural networks earlier? और क्या आप ये बता सकते हैं कि एक रूल जो है एक न्यूरल स्ट्रक्चर में किस तरह से इम्बेड किया जा सकता है? Any ideas? I mean, you can try to uh, explain कि एक न्यूरल स्ट्रक्चर के अंदर रूल कैसे इम्बेड हो सकता है। Okay, so you know how a neural network actually operates. So now क्या न्यूरल स्ट्रक्चर के अंदर रूल, फजी रूल को, या फॉर सिंपलिसिटी एक सिंपल रूल को, इवन इफ इट इज नॉट फजी, क्या उसको एम्बेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और इन अदर वर्ड्स, क्या फजी स्ट्रक्चर में अगर आपको दे दूं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उसके अंदर ये इफ देन फॉर्मेट है या नहीं, और अगर है तो कैसे है? जी, I'll actually uh, open this question. Aisha? Okay. Aina has said that maybe the weights of the parameters can be used to define the rule. Weights of the parameters can be used. So
सो लेट्स से कि मैं मेरे पास अच्छा सो लेट्स से कि मेरे पास ये इनपुट लेयर है और इनपुट लेयर के अंदर मेरे पास इनपुट्स आ रही हैं. So this this input layer could represent my say this node here could represent my first input, ठीक है, or this could represent my second input and this would definitely represent my third input. Let's say अगर 3 रूल्स हैं और ये किसी स्ट्रेंथ के साथ किसी और आई मीन यहाँ पे एक आपके पास हिडन लेट मी ड्रॉ इट अगेन एंड लेट मी ड्रॉ इट विद 2 इनपुट्स हियर. सो ये इनपुट 1 है मेरे पास और ये इनपुट 2 है एंड यहाँ पे देयर इज अ हिडन नोड और these two inputs, what is this node doing here? ये वाला जो node होगा, let me say node number 3, what is this node doing here? और इसमें लेट्स से कि ये W1 है, इसका वेट जो है वो W1 है और इसका वेट जो है वो W2. So what is node 3 doing here? Calculating weight for the next layer, if there is any. So how is this node calculating? How is this node calculating the weight? By doing what operation? Okay, so that's basically the sum of your input. So if this is x1, let's say कि इसको मैं x1 कह देता हूँ और इसको मैं x2 कह देता हूँ. So it's primarily taking the product of x and its weight, taking the product of x and its weight, and doing an aggregation here. ठीक है? So primarily this is doing a summation of the product of your weights and your inputs. So ये aggregation ही तो कर, ठीक है? और फजी रूल बेस के अंदर if you just remember फजी रूल बेस के अंदर सबसे पहला काम आप क्या करते हैं बिफोर यू एक्चुअली ट्रांसफर योर मेंबरशिप फंक्शन टू योर आउटपुट, यू एग्रीगेट योर इनपुट्स, ठीक है, और वो एग्रीगेशन इज सो आप एग्रीगेशन ऑफ योर इनपुट इज एक्चुअली डन, ठीक है, जिसमें आप अल्फा कट लेवल डिटरमिन करते हैं. So determining alpha cut levels is in a way determining or is finding out the aggregations. ठीक है. So ये node 3 is primarily representing the aggregation of your inputs. ठीक है. Node 3 is representing aggregation of your inputs primarily. ठीक है. और उसके बाद then you have the output. So you calculate the output. और यहाँ पे aggregation करने के बाद you apply some function or some sort of say method which could be Mamdani's method or which could be Sugano's method and you get your output in case of a rule based system. और यहाँ पे भी aggregation के बाद you apply some sort of what? You apply some sort of thresholding here. ठीक है, तो यहाँ पे भी तो आप thresholding कर रहे हैं, ठीक है, so threshold आप apply कर रहे हैं, ठीक है, so that thresholding is determined or is applied and you get your final output, ठीक है. So in case of a simple neural structure, the structure of a neural network can easily be mapped onto a rule, ठीक है, तो आप primarily जो hidden neuron है, that hidden neuron is primarily doing an aggregation process of all the nodes that are connected to it. And this is very similar to your input aggregation जो कि आप rules के केस में कर रहे होते हैं, right? रूल्स के केस में कर रहे होते हैं. और मेंबरशिप फंक्शन किधर आएगा? लेट्स से मेंबरशिप फंक्शन किधर है इस केस के अंदर? आप क्योंकि फजी रूल बेस्ड सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं और फजी रूल बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हर इनपुट के साथ एक मेंबरशिप फंक्शन एसोसिएटेड है. तो क्या न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर मेंबरशिप फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है? अगर है तो कहाँ पे है? जी
Anyone? Maybe let me, Zores, if you can try to answer this. I mean, आप unmute करके you can try to answer this question. जो भी आपके ज़हन में बात आती है, if you are not sure, even then you can try to answer this. क्या क्या हो सकता है कि the question, I'll just repeat the question. The question is कि in case of a fuzzy rule based systems, you have membership functions. तो एक न्यूरल स्ट्रक्चर के अंदर मेंबरशिप फंक्शन को कैसे इम्बेड किया जा सकता है? अच्छा, maybe if Ujala wants to add something. Okay, लेकिन if you don't have any idea, at least you can, आपने न्यूरल स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं? न्यूरल नेटवर्क स्टडी किया हुआ है आपने? जी उजाला, अच्छा, okay, right. So anyway, don't worry, because I'll just give you a recap on neural networks probably next time, or here probably you will be in a position to answer this. So let's move to someone else जिन्होंने पढ़ा हुआ है. जी हमजा, can you try to answer this? By use of activation functions. Okay, so you are right कि neural networks के अंदर भी functions होते हैं, and these are called activation functions. ठीक है? So the activation functions and the membership functions, they can be analogous in this particular scenario. तो neural networks के अंदर जो activation functions हैं, they can act as membership functions. ठीक है? लेकिन उनके ऊपर कुछ restrictions आपको apply करनी पड़ेंगी. ठीक है? And we'll discuss those restrictions probably next time. So there are two methods that commonly used for automatic rule generation, and we'll discuss those methods in somewhat detail. The first method is the grid partitioning approach, which is not a neural approach. Primarily, it's a different approach. तो आप grid partitioning approach को use कर सकते हैं for rule generation, fuzzy rule generation. और दूसरा है ANFIS. ANFIS is adaptive neural fuzzy inference system. In short, it's called ANFIS. So we'll discuss in detail the structure of ANFIS and how ANFIS is developed. ANFIS is primarily a fuzzy rule-based system that is embedded in a neural structure. ठीक है, तो हम exactly fuzzy rule-based system को उठाएंगे, fuzzy rule को उठाएंगे और उसको एक neural architecture के अंदर fit कर देंगे. ठीक है? So before we discuss this, I just want to have an idea कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स को स्टडी नहीं किया हुआ. उजाला ने तो बताया कि she haven't studied this. How many others? कितने और हैं जिन्होंने न्यूरल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं किया? आदिल, ठीक है, 2. Is there anyone else? Okay.
So I'll in the next class I'll simply go through the basic neural structures, and then that would provide you the basic knowledge of neural networks, uh, and then we'll move on to the NFIS approach. So NFIS को discuss करने से पहले हमें थोड़ा सा मैं आपको brief कर दूंगा इसके ऊपर, right? Okay, so this